मेरा नाम ली ब्राउन है। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। बास्केटबॉल में लगातार 3 फ्री थ्रोज लेने की क्या संभावना है? मेरे मित्र इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत अच्छा सवाल है लेब्रॉन, और इसका उत्तर सुनकर आप हैरान हो जाओगे। और मैंने तुम्हारे खेल जीवन के फ्री थ्रोज परसेंटेज को देखा तो लगभग वो 75% है, जो थोड़ी सी ज्यादा है मेरे फ्री थ्रोज प्रतिशत की तुलना में। अगर हम इसे ऐसे सोचें कि मान लो कि 10 लिब्रॉन जेम्सेस हैं, या कोई अन्य बड़ी संख्या सोच लें लिब्रॉन्स की जो फ्री थ्रोज ले रहे हैं। मान लीजिए कि यह रेखा लिब्रॉन्स की सभी पहली फ्री थ्रोज को दर्शाती है। ये मान लीजिए पहली फ्री थ्रो है। हम मान लेते हैं कि इनमें से औसत 75% फर्स्ट फ्री थ्रो लेते हैं, तो 75% को इस रेखा पर देखते हैं कि कहां है। ये लगभग आधा है। ये हो गया 25 और ये हो गया 75। तो हमें उम्मीद है कि इनमें से 75% फर्स्ट फ्री थ्रो लेंगे 75%, और शेष 25% औसत रूप से फर्स्ट फ्री थ्रो नहीं लेंगे, यानी स्कोर नहीं कर पाएंगे। हमें देखना है उनको जिन्होंने फर्स्ट फ्री थ्रो को लिया लगातार 10 बार। इन 75% को देखेंगे जिन्होंने पहली बार फर्स्ट फ्री थ्रो लिया, और इन 25% को हमें नहीं देखना है। हमारे लिए यह गेम से बाहर हैं। देखते हैं फ्री थ्रो नंबर 2। फ्री थ्रो नंबर 2, कितने प्रतिशत खिलाड़ी हैं जिन्होंने फर्स्ट फ्री थ्रो किया, और कितने प्रतिशत लेब्रॉन जेम्स से उम्मीद है कि उन्होंने सेकंड फ्री थ्रो भी लिया होगा। और यही है प्रोबेबिलिटी लेब्रॉन जेम्स की थ्रोज लेने की। तो हमें आशा है कि इन 75% लेब्रॉन जेम्स ने सेकेंड फ्री थ्रो भी लिया है, मतलब 75% का 75%। तो ये है आधा इस 75% का, और ये है 1/4। ये है 3/4, जो होता है 75%, 75%। तो ये है यहां पर दर्शाता है जिन्होंने फर्स्ट फ्री थ्रो ली और जिन्होंने दूसरी फ्री थ्रो भी ली। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रतिशत है लेब्रॉन जेम्स का जिन्होंने फर्स्ट 2 थ्रोज ली हैं। ये जो लंबाई है ये है 75% का 75%, 75% इस 75% का। और देखिए यहां एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं तीसरी फ्री थ्रो नंबर 3। इनमें से कितने प्रतिशत ने थर्ड फ्री थ्रो लिया होगा? इनमें से 75% ने थर्ड फ्री थ्रो लिया होगा। अगर इनमें से 75% थर्ड फ्री थ्रो लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 75%, 75% ऑफ दिस नंबर, इस लंबाई का जो है 75% का 75%, 75% ऑफ 75%। और इसी प्रकार आगे देखते चले जाएंगे फ्री थ्रो नंबर 10 तक, तो आपको दिखेगा ऐसा पैटर्न। तो यदि हम फ्री थ्रो नंबर 10 तक जाते हैं, मैं यहां को जानबूझकर छोड़ रहा हूं, तो हमें मिलेगा बहुत ही छोटा फ्रैक्शन, छोटी सी भिन्न, जिन्होंने सभी 10 फ्री थ्रोज ली होंगी, जो होगी 75% टाइम 75% गुणा 75%, 10 बार। 75% की गुणा स्वयं से 10 बार। तो हमारे पास जो शेष है वो ये है, ये होगा 75% गुणा 75%। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो कॉपी और पेस्ट, गुणा का चिन्ह मैं बाद में लगा दूंगा। ये हो गए 4, ये 4 हो गए, ये हो गए 6, और एक बार फिर कॉपी पेस्ट 8, और एक बार और कॉपी और पेस्ट 10। मल्टीप्लिकेशन साइन लगा देते हैं। अब ये हो गया टाइम्स टाइम्स टाइम्स। तो ये है छोटी सी भिन्न जिन्होंने सभी 10 फ्री थ्रोज ली, बराबर हैं दाएं पक्ष के इस मान से 75। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 75% गुणा हो रहा है स्वयं से 10 बार। अब इसे हल करने में तो बहुत समय लगेगा, और कैलकुलेटर से भी इतनी बार ये एंटर करने में हमसे गलती हो सकती है। तो इसका आसान सा तरीका है, हम जानते ही हैं, हम यहाँ घातांक यानी एक्सपोनेंट ले लेते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 75% की घात 10, 75% टू द 10th पावर, यानी 75% स्वयं से 10 बार गुणा हो रहा है। ये दोनों व्यंजक या एक्सप्रेशन समान हैं, और परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी प्रति 100। आपने देखा होगा ये मूल शब्द सेंट सेंचुरी में भी प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है 100 वर्ष। तो इस शब्द का तात्पर्य है 100 से।
परसेंट प्रति 100, तो हम इसे लिख सकते हैं 75/100 की घात 10 टू द 10th पावर, जो बराबर है 0.75 की घात 10। अब कैलकुलेटर से इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। 0.75 टू द 10th पावर हमें मिला 0.056। निकटतम शतांश यानी 100th तक इसे राउंड करें तो हम लिख सकते हैं 0.06। तो निकटतम शतांश या नियरेस्ट 100th तक राउंड करने पर इसका मान है 0.06, जो बराबर है रफली राउंड करने पर 6% प्रायिकता है लगातार 10 फ्री थ्रोज लेने की। हालांकि फ्री थ्रोज के लिहाज से ये परसेंटेज बहुत अधिक है, लेकिन ये बहुत अधिक प्रायिकता नहीं है, ये थोड़ा सा अधिक है 1 से। यदि 20 संयोग या चांसेस हैं तब। अब मैं जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के विषय में कोई जनरल स्टेटमेंट हम कैसे दे सकते हैं जिनकी फ्री थ्रोज लेने की कुछ परसेंटेज है और उनकी लगातार 10 फ्री थ्रोज लेने की प्रोबेबिलिटी बतानी हो। क्या कहेंगे? तो देखिए ये पैटर्न जो आपने यहां देखा है, तो प्रोबेबिलिटी फ्री थ्रोज लेने की, मान लीजिए n संख्या है फ्री थ्रोज की, तो प्रायिकता n फ्री थ्रोज इन ए रो की, ये किसी के लिए भी हो सकता है। यहां लेब्रॉन्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये होगी उनकी फ्री थ्रोज परसेंटेज। यहां ये लेब्रॉन के लिए था 75% टू द फ्री थ्रोज की कुल संख्या जो लगातार एक क्रम में थी, तो टू द nth पावर। तो इस उदाहरण की सहायता से आप किसी की भी फ्री थ्रोज परसेंटेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि फ्री थ्रो परसेंटेज 60% है, जो कि समान है 0.6 के, यानी 60%। आप जानना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी लगातार 5 फ्री थ्रोज लेने की, तो इसकी 5वीं घात का मान ज्ञात करेंगे और अगर हम इसे राउंड कर दें और परसेंटेज निकालें तो ये होगी 8%। तो मैं चाहूंगा कि आप विभिन्न फ्री थ्रो परसेंटेजेस और फ्री थ्रोज की संख्याओं के लिए लगातार मिलने वाली फ्री थ्रोज की प्रोबेबिलिटी निकालें।